हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दिस ऑनलाइन चैनल ऑफ जीवीएम ट्यूटोरियल। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं लिमिट्स के प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस। द सम्स आर बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ सम। ये टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका जो डीप प्रूफ आज हम लोग प्रूफ नहीं करने वाले हैं फॉर्मूला का, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो द फॉर्मूला फॉर लिमिट ऑफ सम इज व्हाट? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r is from 1 to n f of r by n into 1 by n को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं? देखो, सिग्मा और जो लिमिट वाला नोटेशन है उसको इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस करना है। लिमिट और सिग्मा की जगह पे इंटीग्रेशन का साइन r by n जो टर्म है r by n की जगह पे आपको क्या लिखना है? देखो x लिखा गया है यहाँ पे। r by n इज रिप्लेस बाय व्हाट? x। 1 by n यू हैव टू रिप्लेस बाय dx। तो 1 by n कहीं पे दिखा उसको dx से रिप्लेस करना है। और इंटीग्रेशन साइन कहां पर आया है? लिमिट और जो सिग्मा का नोटेशन है उसको लिमिट एंड सिग्मा वाले जो नोटेशन है उसको रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन साइन से। उसके बाद जो लिमिट्स है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वो कैसे लेना है? देखो यहाँ पे देखो लोअर लिमिट कितना है? 1। एक्चुअली हमने इसको रिप्लेस, देखो x इज इक्वल टू r बाई n लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक r का वैल्यू कितना है? 1। r का वैल्यू इज व्हाट? 1 बाई n। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 बाई n, बट n टेंड्स टू कितना है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट आप डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे करना है ये फॉर्मूले में ले जाके कि लोअर लिमिट यहाँ पे ये भी जो r का जो सिग्मा के नीचे जो भी नंबर दिया उसको n से डिवाइड करो और उसका लिमिट ले लो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो 1 को यदि आप n से डिवाइड करोगे, 1 को n से डिवाइड करो तो विल गेट 1 बाई n और टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब अपर लिमिट इज व्हाट? n को n से डिवाइड करो तो n को n से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 1 और टेंड्स टू इन्फिनिटी है लेकिन 1 कांस्टेंट है तो उसका लिमिट 1 ही आ जाएगा। इस तरह से लिमिट आ जाएंगे। यहाँ पे हमेशा लिमिट चेंज होंगे, बाकी जो नोटेशन है वो सेम होंगे। लिमिट्स कैसे निकालना है? जो लोअर लिमिट है उसको n से डिवाइड करो, टेंड्स टू इन्फिनिटी का लिमिट ले लो, जो आंसर आएगा लोअर लिमिट। फिर अपर लिमिट यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको n से डिवाइड करो और n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज करो लिमिट, जो अपर लिमिट आ जाएगा। अब सीधा एग्जांपल्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर्स के, वो देखते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? आपको देखने में लग रहा हो कि लिमिट का सम है, लेकिन लिमिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों का सम है। लिमिट ऑफ सम का टॉपिक है ये। तो 1 बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 2 1 बाई n प्लस 3 अप टू 1 अपॉन 2n। तो यहाँ पे देखो यदि पैटर्न ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऊपर तो न्यूमरेटर में तो 1 1 कांस्टेंट है एंड डिनोमिनेटर में n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 एंड द लास्ट टर्म यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे आएगा? n प्लस 3 एंड द लास्ट टर्म इज व्हाट? n प्लस n आ जाएगा। n इज फिक्स तो n प्लस n, तो लास्ट टर्म इज 1 अपॉन n प्लस n। तो सो इसको जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहे सिग्मा के फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको सिग्मा के फॉर्म में? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा 1 अपॉन n प्लस 1, तो n प्लस 1, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 का वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर लास्ट में n हो गया वैल्यू। तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो r हो गया। तो 1 अपॉन n प्लस r यहाँ पे इसमें सिग्मा नोटेशन में लिख दिए। r की वैल्यू चेंज कहां से हो रही है? 1 से लेके लास्ट जा रही है n प्लस n, मतलब n तक जा रही है। r इज फ्रॉम 1 टू n। तो ये इसका सिग्मा का नोटेशन आ गया। 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2 अप टू 1 अपॉन n प्लस 2n को सिग्मा में ऐसा लिख दिए। अब इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? r बाई n का टर्म चाहिए। तो यहाँ पे r बाई n का टर्म नहीं है तो इसको 1 बाई n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, या तो n कॉमन ले लो, ऐसा भी बोल सकते हैं। यदि यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखो ऊपर 1 बाई n आ जाएगा, नीचे n बाई n इज 1 एंड दिस इज r बाई n। अब इसको देखो अभी इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया। लिमिट और सिग्मा, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन साइन से, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। 1 बाई n इधर साइड में लो, उसकी जगह पे dx आ गया, तो ऊपर कितना बचा? 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n को रिप्लेस करना है x से। तो ये हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया इसका इक्विवेलेंट फॉर्म। अभी लिमिट की बारी आती है। लिमिट तो 1 को आप n से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसलिए और लिमिट 0 ही हो जाएगा और n बाई n 1 आ जाएगा। अब ये इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन x के फॉर्म में है तो इसका log x हो जाएगा, तो ln x या तो log x। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू 1। अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 माइनस log 1, और log 1 इज 0 होता है तो आंसर इज log 2 माइनस 0। तो सो फाइनल आंसर इज log 2। तो log 2 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन हैं, आपको देखने में लिमिट ऑफ सम के लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल देखने में कैसे है? डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट दोनों का कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी बेस पे। देखो
1 अपॉन एन स्क्वायर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सेक स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर सेक स्क्वायर 4 अपॉन एन स्क्वायर अप टू 1 अपॉन एन सेक स्क्वायर 1 दिया है। तो यहाँ पे भी पैटर्न ऑब्जर्व करो, देखो कौन सा वेरिएबल क्वांटिटी है, कहां से इसके वैल्यू आर की वैल्यू कौन है इसमें वेरिएबल क्वांटिटी, कहां से कहां तक इसका वैल्यू चेंज हो रहा है चेक करते हैं इसमें। तो इधर 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर आई थिंक सब में कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है सेक स्क्वायर का यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 फिर 2 हो गया, बाद में जाते जाते यहाँ पे लास्ट में एन हुआ होगा और नीचे एन स्क्वायर, तो एन अपॉन एन स्क्वायर इज व्हाट एन आ गया। और यहाँ पे जो सेक का एंगल है वो भी चेंज हो रहा है, सेक का एंगल क्या है देखो 1 अपॉन एन स्क्वायर फिर 4 अपॉन एन स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे भी एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 फिर मतलब 1 का स्क्वायर ये फिर 2 का स्क्वायर दिया है, देखो 1 के बाद डायरेक्ट 4 आया, मतलब ये 1 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर, और ये लास्ट वाला टर्म यहाँ पे 1 कैसे आया होगा एन स्क्वायर, मतलब लास्ट का स्क्वायर एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो एन स्क्वायर चल ही रहा था इसलिए वो कट होके 1 आ गया होगा। तो यहाँ पे भी अप टू एन टर्म तक आ गया, तो इसको यदि हम सिग्मा में कन्वर्ट करें तो कैसे आएगा इसका सिग्मा, तो लिमिट तो है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा आर इज फ्रॉम 1 टू एन ही आ रहा है, यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 की जगह 1 2 3 ये वैल्यू चेंज हो रहा है, 1 अपॉन एन स्क्वायर इज फिक्स, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्या सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर फिर 4 अपॉन एन स्क्वायर, लास्ट में एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर टर्म आया वेरिएबल को, देखो आर का वैल्यू 1 लो तो 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, फिर आर का वैल्यू 2 लो तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एन स्क्वायर, फिर आर का वैल्यू लास्ट एन ले लो तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कट होके 1 आ जाए। अब ये इसके जैसा फॉर्म आ गया, तब यहाँ पे भी हमें 1 अपॉन एन का टर्म चाहिए, उसको रिप्लेस करना, डीएक्स के 1 अपॉन एन यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे आर बाई एन बचेगा, तो यहाँ पे सिग्मा आर इज फ्रॉम 1 टू एन आर बाई एन सेक स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 बाई एन, और ये लिमिट तो रहेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब रिप्लेस करो, देखो ये सिग्मा और लिमिट उसको रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन साइन से, तो इंटीग्रेशन साइन लगा दो, उसके बाद लिमिट यहाँ पे देखो फिर से वैसे 1 से n वाला आ रहा है जो प्रीवियस इक्वेशन के, मतलब 0 से 1 इसकी इंटीग्रेशन लिमिट हो जाए, r बाई एन को रिप्लेस करना है x से, और यहाँ ब्रैकेट में भी r बाई एन का स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बाई एन को dx से रिप्लेस करना, अभी इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन हो गया। बट यहाँ पे देखो यदि आप एंगल देख रहे हो तो x स्क्वायर है तो पुट कर दो x स्क्वायर को, इफ यू टेक x स्क्वायर इक्वल टू t then it becomes 2x dx is equal to dt, therefore what x dx can be replaced by what, x dx can be replaced by dt by 2, यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी सब्स्टिट्यूशन के लिमिट चेंज होगा। व्हेन x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिए तो t इज ऑल्सो 0, व्हेन x इक्वल टू 1, यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेते तो t भी 1 ही आ जाएगा, मीन्स लिमिट चेंज नहीं हुआ 0 से 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा फिर इंटीग्रेशन साइन का 0 से 1 x dx को dt बाई 2, तो उसमें हाफ तो कॉमन ले लो और सेक स्क्वायर t dt हो जाएगा। ना व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर का tan t हो जाएगा, तो tan t हाफ था ही पहले से 0 से 1 आ जाएगा, अभी t का अपर लिमिट 1 तो हाफ tan 1 माइनस tan 0, तो tan 0 तो 0 ही होता है, यहाँ पे हाफ tan 1 किसमें है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सेकंड एग्जांपल हो गया जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस हैं। और इसी के टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं, सिमिलर एग्जांपल इसके सम्स ऑफ लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, और एक दो एग्जांपल और करते हैं। जैसे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 1 अपॉन 5n। इसका ऑप्शंस हैं tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 3, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 आर दी ऑप्शन। इसको भी देखो पहले कन्वर्ट करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि इसको लिमिट ऑफ सम है, इसमें समेशन दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लिमिट इन टेंड्स टू इंफिनिटी दिया, तो यहाँ पे देखो ऊपर n तो फिक्स दिया है, और डिनोमिनेटर में देखो ये 5n कैसे आएगा, लास्ट टर्म इज 5n मींस n स्क्वायर के टर्म में चल रहा है, तो 1 अपॉन 5n मींस 5n हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n स्क्वायर के टर्म में जा रहा है, तो 1 अपॉन n स्क्वायर, और ऊपर n आ रहा है, मतलब n तो आना ही चाहिए ऊपर, तो n स्क्वायर है 5n लाने के लिए क्या करें 4n स्क्वायर ऐड करो, तो 4n स्क्वायर ऐड किया तो देखो कैसे आ जाएगा n अपॉन 5n स्क्वायर, n अपॉन 5n स्क्वायर, तो एक n कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 5n आ जाएगा, मतलब जो सेकंड टर्म है यहाँ पे देखो n स्क्वायर
और ये टर्म कैसे आएगा, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस ये लास्ट वाला टर्म कहता है 2n का स्क्वायर। मीन्स r का वैल्यू आपको कहां से लेना है, 1 से लेके 2n तक लेना है। जैसे इसके पहले वाले में r का वैल्यू 1 से लेके n तक था, लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म इज व्हाट 2n। तो बस ये इतना कर लो तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा n समेशन में। लिमिट तो रहेगा यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड दिस इज व्हाट n इज कांस्टेंट हियर, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड r is from 1 to 2n, r is from 1 to 2n। now we want what 1 by n भी चाहिए हमें, तो यहाँ 1 by n करने के लिए n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, या तो n स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ऐसा बोल दो सबको। तो n स्क्वायर से आप डिवाइड किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो विल गेट n स्क्वायर से डिवाइड किए तो ऊपर विल गेट 1 by n, यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड किए तो 1, इधर r स्क्वायर बाई n स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो ये 1 by n भी आ गया, r by n भी आ गया, मतलब लिमिट ऑफ सम वाला क्वेश्चन हो गया, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो लिमिट बाद में देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर मीन्स व्हाट x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 by n को हम रिप्लेस किससे करते हैं, dx से रिप्लेस करते हैं। नाउ चेक द लिमिट्स, यहाँ पे 1 को n से डिवाइड करो तो 1 by n और उसका लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया है तो 0 आ जाएगा। 2n को n से डिवाइड करो तो 2n इज डिवाइड बाय n इज व्हाट 2, और 2 कांस्टेंट है तो उसका लिमिट 2 ही हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x का। तो tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से लेके 2 तक है, तो आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस 0, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, तो आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 2। तो tan इनवर्स ऑफ 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। सिमिलर टाइप के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो और उसमें ऐसे ट्राई करो लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन। मैं 1-2 सम आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे या तो ग्रुप में मुझे नंबर पे पूछो, व्हाट्सएप नंबर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपको 1-2 क्वेश्चन, वो करके बताओ मुझे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू 3n अपॉन n रेज टू 2n होल पावर इज व्हाट 1 by n। तो ऑप्शन इज आर 9 अपॉन e स्क्वायर, दिस इज ए ऑप्शन। बी ऑप्शन इज 3 log 3 माइनस 2। सी ऑप्शन इज 18 अपॉन e रेज टू 4। डी ऑप्शन इज 27 बाई e स्क्वायर। यहाँ पे चेक करो, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ या तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बता दो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।